नीतीश कुमार जी 20 सालों से लगातार कुछ न कुछ उनका जो पहल है, उनकी जो स्थिति है, वो लगातार कुछ न कुछ वो कर रहे हैं। सवाल विकास का जो आम आदमी को जो जिससे खुशियां मिलनी चाहिए, जिससे राहत मिलनी चाहिए, मुझे लगता है कि मैंने सबसे पहला सवाल किया है कि खेत से ट्रैक्टर वाले मिट्टी काटते हैं, 1 लाख रुपया दे दो। गुलाब बाग से चलेंगे, 1 लाख रुपया दे दो। मछली वाले आएंगे, 500 रुपया दे दो। ये जो डीटीओ के यहाँ दरोगा है, मैंने ऐसे ही बोला कि ये लोग रावण है सर। सीओ से आतंक मचा के रखा हुआ है, 2-3 सीओ, जिसमें एक कस्बा सीओ है, पूर्णिया इसका सीओ भी है। माननीय मंत्री जी के चिट्ठी लिखने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है। दिलीप जायसवाल जी के चिट्ठी लिखने, कस्बा के सारे जनप्रतिनिधि मिले, पूर्व प्रमुख मिले, सब मिले, चिट्ठी लिख दिया, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता। पूर्णिया उतना ही उदंड है, उदंडता की सीमा पार किए हुआ वो। माइनिंग ट्रैक्टर और आम लोगों को तबाह करके रखा हुआ है। जहां पर माइनिंग है नदी, वहां वो नहीं जाएंगे। शौरा नदी का मामला मैंने उठाया कि अपार्टमेंट कैसे बन गए, आप जब ये बात कर रहे थे, पूरा नदी कैसे बंद हो गई। 1-1 लाख रुपया एडीएम सीओ लेते कैसे, मोटेशन कितने दिनों के अंदर आप कीजिए। तो मैंने कहा आप 3 महीना एक टाइम टेबल दीजिए मोटेशन का, आप इस पर बात ही नहीं करते हैं। खाद नहीं है, इस पर बात ही नहीं करते हैं। 50 किलो में 40 किलो मात्र एफसीआई देता है, मिलर 5 किलो काट लेता है। ये जो पैथोलॉजी है, ये 1-1 लाख रुपया लेकर के सिविल सर्जन, 300 से ऊपर पैथोलॉजी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब क्या हॉस्पिटल की बात कर, 500 बेड आप दे दीजिए। तो ये जो आम आदमी की स्थिति है, जिसमें हाईकोर्ट बेंच हमारी प्राथमिकता थी, और भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर को यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, हाईकोर्ट बेंच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ बिहार और गवर्नर साहब की दोनों की चिट्ठी मैंने मुख्यमंत्री जी को दे दी कि दोनों की सहमति आ चुकी है, बस माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हो। तो मेरा मुद्दा है कंप्लीट रूप से, जिस तरीके से आम आदमी परेशान है, एमबीआई से, माइनिंग से, डीटीओ से, जीएसटी से, व्यापारी परेशान है। जीएसटी का मुद्दा मैंने उठाया। गुलाब बाग में लगातार आप बाजार समिति को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ये मुद्दा मैंने उठाया। तो पूर्णिया को सतत नंबर 1 कैसे किया जाए, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और भ्रष्टाचार मुक्त कैसे किया जाए, ये मेरे लिए प्राथमिकता है। सदन में 31 जनवरी के बाद बजट सेशन में मेरी कोशिश होगी पूर्णिया को बड़ा सौगात। रेलवे के रूप में भी 2-2 बैठक हमने की। मुझे लगता है कि सियालदह से पूर्णिया जंक्शन होते हुए अमृत भारत, और जून के पहले अमृत भारत जोगबनी से पूर्णिया जंक्शन होते हुए, और वंदे भारत जोगबनी से पटना पूर्णिया जंक्शन होते,
पूरी मेरी फोकस है कि सितंबर के पहले जून में हर कीमत, जून से जुलाई तक, यहां से अगस्त तक ट्रेन शुरू हो जाए। भ्रष्टाचार मेरी दूसरी प्राथमिकता थी, इसीलिए हम पूर्णिया की जनता को, किसानों को, आम आदमी को, टेम्पू वालों को जो ये पैसा वसूली करता है, डीजी साहब थे भी थे, मैंने डीजी साहब से कहा कि थाना किस राइट के अनुसार थाना पैसा वसूलता है, ये सवाल था मेरा स्पेसिफिक। एफबीआई है, माइनिंग है, ऐसी चीजें वो देखे, जांच करे। आपके थाना अलग तंग करता है। तो जमाबंदी पर था, मोटेशन पर था, जमीन पर था, नदी पर था, बाढ़ पर था, और इन मुद्दों पर था। हाईकोर्ट बेंच पे था, और लगभग कस्बा का 3-4 पुल है जो उन्होंने लिख के मांगा, हमने लिख के दे दिया। जलालगढ़ का है, नौगछिया से बाबा मोहनपुर होते हुए, रुपौली होते हुए एनएच का है। तो कुछ मेरा जो डिमांड था, आग्रह था, चौड़ाकरण करने का, जैसे धमधा को से रुपौली से 4 लेन करने का, तो मेनली था कि भ्रष्टाचार से आप निजात दिलाइए। लोग सबसे ज्यादा इन सब चीजों से परेशान हैं। अब काम नीतीश कुमार जी कुछ न कुछ 20 सालों में करने का प्रयास करते रहे, काम करते रहे, सतत। कोई भी आएगा फिर सतत काम होगा, लेकिन जो मूल चीज है वो है खाद है, बीज है, बिजली का बोझ है, भ्रष्टाचार है। इसी पर मेरा फोकस था। और हाईकोर्ट बेंच, हाईकोर्ट बेंच पर कहा गया कि निश्चित रूप से इसको आप लोग देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी भी ने कहा, सारे पदाधिकारी। डिप्टी सीएम साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खाद के लिए रैक लगाने की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि पूर्णिया को मैं प्राथमिकता, पप्पू जी अब आप एमपी हैं, आ गए हैं, हमारे ही पटिया को हरा के आए, तो आप एमपी तो आप ही है ना, तो आप तो देखिएगा आप ही। हमने कहा आपका सानिध्य और सहयोग पूर्णिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके साथ, और हम मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर पूर्णिया के विकास को लगे। हमने मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया, विकास के मामले में मैं नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा। आपको लग रहा है सीमांचल के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कुछ और भी मदरसे से जुड़े मुद्दे थे, वो भी मांगे गए, और लगभग जो डिमांड था कुछ नए सड़कों का, वो भी मांगे गए, उसको भी मैंने दे दिया। देखिए, यात्रा तो न्याय यात्रा से शुरू हुई, प्रगति यात्रा चली। मैंने जल नल योजना की, मैंने 3 योजना की जांच की मांग की, ओडीएफ, जल नल योजना और आरयू और बिल्डिंग। आरयू में क्या किया है कि पहला लेयर बिछा दिया, दूसरा लेयर गैप कर दिया, और तीसरे लेयर से आरयू बना। तो मैंने इसकी जांच की मांग लिखने से। आपको लग रहा है कि पप्पू यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में विकास अच्छा होगा? मेरे नेतृत्व नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, आप अभी नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करेंगे, मैं तो लग रहा है कि मैंने विकास होगा। मैंने पूर्णिया के लिए कहा, कोसी सीमांचल के लिए कहा, मैंने कोसी सीमांचल के लिए विशेष पैकेज की मांग की है कि अलग से आप पैकेज दीजिए, हम फोन करें इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए। और मुझे लगता है कि 2 बात डिप्टी सीएम साहब ने कही है कि मट्टी वाला इशू पर उन्होंने कहा कि यदि कोई मट्टी काट रहा है और कोई पैसा वसूल रहा है तो ये ठीक नहीं है, इसको डीएम साहब जांच कर लीजिए। और दूसरी बात, उन्होंने खाद के संबंधित कहा, यदि खाद की किल्लत है तो हम लोग रिएक्ट करें। तो 2 बिंदु पर डिप्टी सीएम साहब ने उन्होंने कहा है। और मैंने दिलीप जायसवाल साहब ने जो लिखा है हमारे जनप्रतिनिधि के मेमोरेंडम पर, वो कॉपी सीएम साहब ने हमसे मांगा,
मैंने कहा ये हाल है मंत्री जी के लिखने के बावजूद सीओ की स्थिति आप देख लीजिए। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप बेफिक्र है, उस पर मैं कार्रवाई। सर दिल्ली चुनाव को लेकर के काफी सरगर्मी चीज आप प्रचार भी कर रहे हैं। देखिए दिल्ली चुनाव में मैं एक हमारी एक जिम्मेदारी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी जितना झूठ बोली है, आम आदमी पार्टी ने कहा मैं आम आदमी ही रहूंगा, खास नहीं बनूंगा। दुनिया का सबसे ज्यादा खास आदमी अरविंद केजरीवाल, टेररिस्ट के पैसे से वो पार्टी चलाते हैं। कनाडा के एक टेररिस्ट 124 करोड़ रुपया पंजाब को आसान करने के लिए आम आदमी पार्टी को दिया। उसका कल प्रूफ आ गया। उन्होंने कहा भी कि हम 124 $16 हमने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है। लगभग पंजाब के एक एक हाथ में ड्रग्स, स्मैक, वाटनर, फुलेसन, पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल खोल दिया गया और पूरे पंजाब को तबाह कर दिया। आम आदमी पार्टी बनी ही थी कनाडा के टेररिस्ट के सहयोग से और टेररिस्ट की मदद करने की। आम आदमी पार्टी का जो पंजाब का सरकार है वो चल ही रहा है टेररिस्ट के नेपथ्य से। और इनके जो राज्यसभा मेंबर एमपी हैं, 100 बार उनका कॉल है उस टेररिस्ट के साथ। उनका नाम 100 बार। नाम क्या है उनका? ये गोरखा क्या है? नहीं राघव चक्र। 100 जमुना महागंगा, प्रदूषण महागंगा